हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है दोस्तों। तो एक वीडियो आज परसों परसों चौथा 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। किसकी नाम मैं बताती हूँ, रितिका गुप्ता की। रितिका गुप्ता की कहानी अजीबोगरीब हो गई। मतलब बारात आती है, शादी होती है और विदाई के टाइम जब विदाई का वक्त आता है, एक छोटी सी रस्म के लिए दूल्हा इतना परेशान हो जाता है, इतना गाली गलौज करने लगता है कि वो बारात लेकर बिना विदाई कराए लड़की को छोड़कर और चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं, चलते हैं वीडियो में, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो रितिका की मैंने परसों रात में वीडियो देखी, अचानक से मेरे सामने वीडियो आ गई। मैं एक वीडियो देखी थी रितिका, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है, लेकिन वो वीडियो अचानक से मेरे सामने आ गई और वो वीडियो आज मिलियन तक पहुंच गई है। मतलब रितिका गुप्ता जिसके साथ शादी हो रही थी, उनकी 3 साल से रिलेशनशिप में थी। दोस्त थे, मित्र थे, बातें करते थे, मिलते थे, प्यार करते थे। मतलब मान के चलिए कि लव मैरिज ये शादी थी, शादी हुई भी। लड़की के घर वाले नहीं पसंद करते थे, तुम मत करो शादी, मत करो, लेकिन लड़की की बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण ये शादी तय हुई और बारात आई भी। और किस तरीके से दूल्हा छोड़कर चला जाता है, सारी कहानी मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। और भी एक वीडियो आई है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी, जो कल की वीडियो आई है। तो बैंकेट हॉल में, मतलब जहाँ शादी होटल से वगैरह बुक होता है, वहाँ से शादी, बहुत धूमधाम से शादी हुई। रात में शादी होती है, फेरे होते हैं, हर चीज़। सुबह विदाई के टाइम जब दूल्हा और दुल्हन कोहबर में जाते हैं, कोहबर में एक रस्म होता है, हर जगह की अलग अलग रस्म होती है। कुछ रस्म होता है कि वहाँ पर देवी देवता, कुछ ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ पर दूल्हा दुल्हन को मत्था टेकना होता है। लेकिन जब लड़की की माँ कहती है अपने दामाद से कि कि यहाँ पर मत्था टेक लीजिए, वो कहता है कि नहीं टेकूंगा, वो कहता है नहीं टेकूंगा। फिर सारी महिलाएं मिलकर बोलती हैं, क्लिप उसने सुनाया है, अरे मत्था टेक लीजिए, ये रस्म है, रस्म है। उसके बाद नहीं टेकता है और इसी में बहसबाजी हो जाती है और गालियों से भरमार कर देता है अपनी सासू माँ को। भरे समाज में जितने भी रिलेशन के लोग आए थे, सबके सामने गालियाँ देने लगता है। अब कोई भी लड़की दोस्तों सुनेगी, मानते हैं कि कोई भी लड़की भरे रिश्तेदारों के बीच में अगर उसका दूल्हा गाली दे रहा है लड़की की माँ को, तो लड़की के दिल पर क्या गुजरती है। आप सोच सकते हो कि इस मौके पर क्या उसके मन में क्या चल रहा था, क्या जानबूझकर उसने ये सारी चीज़ें की। रात में बड़े अच्छे से जयमाल हुआ, फेरे हुए, शादी हुए, बड़े अच्छे से विदाई का टाइम था। चलो भाई, पैर मत्था टेक लो, विदाई कराओ, लेकर जाओ दुल्हन को। लेकिन नहीं, हमें लग रहा था, प्लानिंग के साथ आया था कि हमें इससे शादी करना ही नहीं था। कैसे भी जोर ज़बरदस्ती से ये शादी किया और किस तरीके से दर पर छोड़कर चला गया बिना विदाई किए। उसके मन में क्या चल, फिर उसकी माँ आती है, बहुत बहसबाजी होती है, ये होती है, मतलब बहुत झंझट होता है। फिर वो लड़का नहीं मानता है और बारात वापस लेके बिना लड़की के चला जाता है। अब सोचिए लड़की के घर वालों के दिल पर क्या गुजरी होगी। आज वो लड़की रो रही है, थंबनेल में मैंने उसकी वीडियो लगाई है। मैं क्लिप नहीं लगाती हूँ दोस्तों, इसलिए कि कॉपीराइट के डर से मैं कोई क्लिप किसी का नहीं लगाती हूँ। तो लड़की काफ़ी रो रही है कि 3 साल का रिलेशनशिप, क्या क्या बातें हुई होंगी, क्या क्या प्यार मोहब्बत की बातें हुई होंगी, 7 जन्मों का कसम खाए होंगे सब कि कैसे शादी होगी, हम आगे शादी के बाद क्या करने वाले हैं, कितने सपने संजोए होंगे इस लड़की ने। सारे सपने 1 मिनट में चकनाचूर करके वो लड़का चला जाता है।
चलिए, यहाँ पर कितनी मायूसियत छा जाती है लड़की के घर वालों को। आप सोच सकते हैं कि इतना खर्च करता है लड़की का पिता, इतने सारी होटल्स वगैरह जहाँ पर वेन्यू पर शादी होती है वहाँ का खर्च, खाने पीने का खर्च, स्वागत का खर्च। सोचिए कि एक लड़की की शादी में कितना खर्च होता है। खर्च की बात अलग है, लेकिन ये लड़का किस तरीके से 3 साल से इसके रिलेशनशिप में था और ये पहचान नहीं पाई रितिका गुप्ता। भाई, पहचान तो बहुत पहले ही इसको कर लेनी चाहिए। क्यों इससे ज़बरदस्ती शादी कर रही थी? क्या लड़की के मन को इसने नहीं पहचाना कि कहीं और उसका मन तो नहीं है? क्या इसको जानबूझकर गला छुड़ा रहा है या इग्नोर कर रहा है? इसे समझ में नहीं आया। मुझे ये नहीं पता चल रितिका जिस तरीके से आज बात कर रही है, क्या इसको समझ में नहीं आया 3 साल के अंदरों में कि क्या कुछ है, क्या है? उसकी चीज़ों को पढ़ नहीं पाई, उसके स्वभाव को जान नहीं पाई, उसके साथ रह रही थी, उसके साथ बात कर रही थी, कुछ भी नहीं जान पाई। क्या शादी के बाद इस तरीके से लड़का किस तरीके से छोड़ कर चला जाता है, एक बार भी रितिका की तरफ देखता भी नहीं है। अगर जब गाली गलौज होता है तो कोई भी लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी कि इतने अरमान से मैं इस लड़के को चुना था और मैं ज़बरदस्ती से इसके साथ घर वालों के खिलाफ शादी भी कर रही थी, कैसे कैसे मना कर शादी कर रही थी, और इस तरीके की हरकतें करेगा तो रिलेशन के लोग क्या कहेंगे। अब लड़की, भाई कोई भी गुस्सा हो जाएगा, लड़की वहाँ पर मना कर देती है कि मैं खुद नहीं जाऊँगी इसके साथ। और बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसने, मेरे कहने। अगर ये ले जाता, जब इसकी हालात, ये माँ मानते हैं कि लड़की की माँ हो चाहे लड़के की माँ हो, अगर रितिका लड़की की माँ को गाली देती तब कैसा लगता? तो उसी तरह एक लड़की है जिससे तुम्हारी शादी हुई है, उसकी माँ को तुम इस तरीके से गाली दे रहे हो, पूरे रिश्तेदारों के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा? यही न रिलेशन के लोग कहेंगे कि लड़की को ले जाकर, जब माँ को गाली दे रहा है तो लड़की को ले जाकर क्या करेगा। फिर लड़की भी आवेश में आती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। लड़का बारात लेकर चला जाता है वापस। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है और ये घटना है 16 जनवरी की शादी। 16 जनवरी को इसकी शादी थी और 17, 18, 19 को शायद इसने वीडियो डाला, रो रो कर वीडियो डाला। फिर बारात जब चली जाती है, ये लोग, भाई घर वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं। फिर पुलिस कंप्लेन होता है, वहाँ पर लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है, लड़के के घर वालों, वहाँ पर लड़का नहीं आता है, लड़की की माँ और मौसी वगैरह सब आती हैं। हालांकि लड़की की माँ की कोई गलती नहीं है, लड़की की माँ कह रही थी कि तुम चलो चलो, लेकिन जब लड़का के साथ रहना है, लड़का ही नहीं तैयार है, फिर जाने का क्या मतलब है? सास के साथ तो ज़िंदगी गुजारेगी नहीं भाई। एक लड़की का अरमान होता है कि मैं जाऊँगी अपने पति के साथ रहूँगी, जब पति ही मुकर रहा है तो फिर क्या मतलब है? फिर सारी बात पुलिस ने बोला कि पुलिस में कंप्लेंट जिस तरीके से, तुम जा सकती हो अपने ससुराल। कैसे जा सकती हो? एक दिल से और एक दिमाग से। मानते हैं एक ज़बरदस्ती पुलिस कह रही है कि तुम जा सकती हो, तुम्हारी शादी हुई है तो तुम जा सकती हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं। जब मैं हिमांशु से जब बात, लड़के का नाम हिमांशु रहता है, हिमांशु से जब मैं बात करूँगी उसके बाद ही मैं जाऊँगी कि वो क्या कह रहा है। लेकिन उसकी माँ बात नहीं करवाती है। फिर इधर घर चले आते हैं लोग, वो लोग चले जाते हैं। फिर फ़ोन आता है, उसकी माँ कहती है कि बेटा तू आ जा आ जा आ जा। कैसे आ जाऊँ भाई? फिर इनके घर वाले बोलते हैं, मतलब दोनों फैमिली के होते हैं कि 4 लोग उधर से आओ, 4 लोग इधर से आओ, पार्क में बैठकर सारी चीज़ें बात होगा, सारी चीज़ें की हल निकलेगी। फिर इन लोगों ने बोला कि भाई पार्क से कैसे होगा, आप लोग मेरे घर आओ, मेरे घर से बारात गई है तो मेरे घर में ही ये सारी बातें। खैर जैसे तैसे आते हैं लोग उनके घर से, 2-3 लोग, और दूल्हा भी आता है। दूल्हा आता है, वहाँ पर बातचीत होता है, ले जाने के लिए वो आते हैं, लेकिन दूल्हा एक बार भी दुल्हन को देखना पसंद नहीं करता है। तब फिर अब बताइए इस सिचुएशन में वो लड़की कैसे जा सकती है? फिर दोनों तरफ से हुई कि भाई दोनों बात कर लो,
वो ले जाना चाहता है, तुम जाना चाहती हो, क्या है क्या नहीं। फिर दोनों जब बात करते हैं, लड़का बोलता है तेरी मर्जी है तो तू चल। मतलब वो अपने तरफ से इसका बहुत अरमान था कि हो सकता है ये बोलेगा कि चलो जो गलती हुआ सो हटाओ, अब तुम चलो मेरे साथ, प्यार से कहता। इसके अरमान थे, इसकी सोच थी कि ऐसा ही बोलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब लड़के का बिल्कुल दिल से मन नहीं था कि वो इसको लेकर अपने घर जाए। फिर इस सिचुएशन में लड़की कैसे जा सकती। इसके घर वाले भी सोचते हैं कि अगर ये जाती है, अगर मेरी लड़की के साथ अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कौन। लड़की के घर वाले भी सोचते हैं कि यहाँ पर भेजना उचित नहीं है। और आगे की बात सुनिए दोस्तों। उसकी माँ कहती है, लड़के की माँ कहती है कि जब से शादी टूटी है तब से अभी लड़की के हाथों में मेहंदी उसी तरह दिख रही है दोस्तों। जिस दिन पहला वीडियो बनाई थी उस दिन पूरी तरीके से उसके हाथों में चटक मेहंदी। रात में दुल्हन बनती है, सुबह सिंदूर नहीं लगाती है। ऐसे जैसे बिना शादी के लड़कियां जैसे रहती हैं, इसी तरीके से उसने वीडियो बनाया। आप जाकर उसके वीडियो पर आप देख सकते हो। अब बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है वीडियो। ब्लॉगिंग करती थी। मैंने शॉर्ट वीडियो कई देखे हैं। होटल में उसको लग रहा है कि खाना वगैरह बहुत मतलब ऐसा देखा मैंने कई होटल्स का खाना कि उसको खाना पसंद है, पिज़्ज़ा खा रही है, कहीं कुछ खा रही है। चलिए वो अलग बात है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। तो ये लड़की इस सिचुएशन में कैसे जा सकती है। और एक लड़की ने क्लिप दिखाया है, मैं क्लिप लगा दूंगी, वीडियो तो नहीं लगाऊंगी लेकिन क्लिप दिखा दूंगी। और उस क्लिप में मतलब इसकी शादी 16 को रहती है, 17, 18, 19, 20 को उसके दोस्त की शादी रहती है। इसकी माँ कहती है, लड़की की माँ कहती है कि जब से शादी टूटी है तब से वो घर से निकला नहीं है, एक रूम में बंद है, डिप्रेशन में है, ऐसे है। बस लड़की परेशान हो जाती है कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें गाली गलौज करने के बाद हो सके वो पछतावा कर रहा हो। फिर मुझे उससे बात करनी चाहिए। उसने बोला कि उनसे मेरी बात करवा दीजिए, लेकिन बात नहीं होती है। फिर जब आगे आता है तो इस तरीके से होता है कि तुमको चलना है तो चलो, तेरा मन है तो चल। मतलब हमारा मन नहीं है, उसके कहने का मतलब। अब इस हालात में कैसे जाएगी। और फिर इसने एक बार फिर इनकार किया कि मैं नहीं जाऊंगी। चलिए बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम इसकी भाग लड़की की बहुत ही प्रबल है, इसलिए कि अगर ये जाएगी, जब आज ये लड़की की नई शादी हुई है, किसी की लड़के की चाहे लड़की की नई शादी होती है तो प्यार मोहब्बत से दूल्हा दुल्हन रहता है, चाहे एक अलग मतलब दिखता है, लेकिन वो चीज़ उसके अंदर नहीं दिख। क्या कहीं और प्यार कर रहा है कि उसके लिए इसको छोड़ दिया। मुझे नहीं लग रहा है आगे आने वाले चीज। इसको हर जगह से दोस्तों ब्लॉक कर दी। इसकी मोबाइल भी चली गई थी उसके बैग में, बाद में मोबाइल आती है। इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। और एक वीडियो आता है, कोई भेजता है इसको वीडियो कि देखो तुम्हारा दूल्हा क्या कर रहा है। वो माँ कहती है कि डिप्रेशन में है, 5 दिन से वो रूम में से निकल नहीं रहा है, न खाना खा रहा है, न पी रहा है, चुपचाप पड़ा है। लेकिन उस शादी का जब क्लिप आता है दोस्तों तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब वो लड़का वहाँ पर बारात में जाता है और देवर का रोल अदा करता है। उधर का रिवाज है कुछ ऐसा कि भाभी को डंडे से ऐसा कुछ सटा सुट्टी कुछ होता है। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है और भी, तो वहाँ का कुछ रस्म है। तो ये देवर बनकर भाभी को ऐसे डंडे से मारा जाता है कि क्या है, ऐसा रस्म वो चीज़ वो कर रहा है। अगर ये पहले क्लिप देख लेती तब उसकी माँ को ये जवाब देती कि ये क्या है। आप तो कह रहे थे कि ये लड़का डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, अगर डिप्रेशन में नहीं है तो ये क्या है। वहाँ पर मज़े से हंस रहा है, बोल रहा है, भाभी और देवर मिलके हंसी मजाक कर रहे हैं। बताइए ये लड़का किसके लिए छोड़ा है इसको। आज ये वो दिन याद करके, एक एक बात याद करके ये लड़की रोए जा रही है। इतना तकलीफ लग रहा है इसको देखकर कि इसी तरह लड़कियां धोखा खाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी लड़की हो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाहिए। अगर कुछ ऊंच नीच होता है ससुराल में, कम से कम लड़की आ तो जाएगी। अगर अपने मन से लड़कियां करती हैं शादी, अगर उसके साथ कुछ होता है फिर लड़की का मुंह नहीं होता है कि माता पिता से शिकायत करें।
तो जब भी करें भाई अपने माता पिता, कोई भी माता पिता अच्छा ही करेगा, अपने से अच्छा ही ढूंढेगा कि मेरी लड़की जहाँ पर खुश रहे, सुखी रहे, ऐसा घर बर ढूंढता है। लेकिन आजकल के ज़माने में ये लव मैरिज का जो रिवाज हो गया है और इसमें अक्सर लड़कियां धोखा खाती हैं। आज वो हर एक बात सोच सोच कर रो रही है, लेकिन आज उसकी वीडियो में मैंने देखा कि वो आज बोल रही है कि आज हम रो रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैं रो रही हूँ, मैं फिर से मूव ऑन करना चाहती हूँ, फिर से अपने को स्टैंड करूँगी और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करूँगी। अब देखिए आगे क्या होता है। खैर 3 साल का रिलेशनशिप कम नहीं होता है, 3 साल का रिलेशनशिप, तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और ऐसे लड़के कई लड़कियों को धोखा देते हैं, तो ऐसे लड़कों से बचें। जो भी मेरी वीडियो अगर बच्चियां देख रही हैं तो सीखो कि देखो किस तरीके से रितिका गुप्ता को धोखा मिला है। शादी भी हुए, हर चीज़ हुए, लेकिन लड़की को छोड़कर बारात लेकर चला गया। अगर उसके मन में खोट रहता, मानते हैं कि उस समय गुस्सा था, जो भी था, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें फ़ोन करके बोलता ना कि थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया है, ऐसा है वैसा है, आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, कोई बात नहीं है, चलो गलतियाँ होती हैं सभी से। थोड़ा सा भी उसको अपनी गलती का एहसास नहीं था। बहुत अच्छा हुआ कि ये लड़की नहीं गई और नहीं ही जाना चाहिए। खुद का ये मेहनत करे। अब क्या करती है, ब्लॉगिंग करती है, कितना पढ़ती है, इसके बाद कितना पढ़ी है लिखी है मैं नहीं जानती, लेकिन ये ब्लॉगिंग करती है। जब ये वीडियो वायरल हुई है तब सारे लोग इसके वीडियो को देखने लगे हैं। एक वीडियो मैंने देखा था पहले एक चैनल पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रितिका गुप्ता कौन है क्या, लेकिन मेरे आंखों के सामने परसों रात में ये वीडियो आती है। मैं परसों से ही सोच रही थी, लेकिन फिर कल एक वीडियो आ गई इसकी, तो मैं कल से ही सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये है आजकल की शादियाँ। अब बताइए उस लड़की के घर वाले पर क्या बीत रही होगी। अगर ये जिद नहीं करती कि मैं उससे शादी करूंगी तो आज इतना उसका लॉस भी नहीं होता फैमिली का, और इतना दुख भी नहीं होता है। एक होता है ना दोस्तों लड़की के लिए बहुत बड़ी कि क्या है लड़की में कमी, किसकी बारात लौट गई, शादी हुआ, और जैसे मानते हैं कि जो देख रहा है, जो सच्चाई जान रहा है, तो वो सारी चीज़ें समझेगा। लेकिन अगर कहीं शादी तय होती है इसकी, अगर इसके बारे में नहीं जानेगा कि क्या कारण है, क्यों छोड़ा, अभी तक उसने रीज़न नहीं बताया अपनी तरफ से लड़के ने, पता ना उसका कोई यूट्यूब प्लेटफार्म है कि नहीं है, कुछ भी अपने तरफ से कि किसकी गलती है क्या नहीं है, वो कुछ भी अपने तरफ से, उसके तरफ से कोई भी अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि किसकी गलती है क्या नहीं। बस लड़की बोले जा रही। भाई अगर लड़की में गलती रहती तो वो अपनी बात को भी अपनी तरफ से रखता, लेकिन कहीं न कहीं उसकी में कमी है। क्या कहीं और उसकी शादी तय है कि कहीं दहेज का मामला तो नहीं है कि लव मैरिज शादी थी तो या तो कुछ मिल नहीं रहा है, या ये भी हो सकता है। फिर इसने ये बोलता है कि ये लड़की बोलती है कि जब उस समय आपकी मम्मी जब गुस्सा हो रही थी तो आपने क्यों नहीं बोला, जब आपकी मम्मी भी बोल रही थी आपके साथ। तो ये बोल रहा है माता पिता हैं मेरे बड़े हैं तो मैं क्यों रोक सकता हूँ। अरे क्यों नहीं रोक सकते हो, जरा भी तुमने रितिका का साथ नहीं दिया, रितिका का स्टैंड जरा भी नहीं लिया। क्या खाक तुम 3 साल से प्यार करते थे। तो दोस्तों जब 3 साल का प्यार एक झटके में टूट जाता है तो सोचो कि जो 6 महीने 3 महीने का प्यार होता है उस पर लड़कियां भरोसा कर लेती हैं। एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, हर लड़कियों के लिए ये सीख है कि किसी भी लड़के के झांसे में मत आओ, धोखा हो सकता है। आप जिद करते हो घर में कि हम इसी लड़के से शादी करेंगे, लेकिन माता पिता अपने तरफ से जो शादी करते हैं अपने खोज कर वो तलाशते हैं, अच्छे से पता लगाते हैं, रिलेशन से जानकारियाँ लेते हैं, तब जाकर शादी करते हैं। लड़कियां कहीं भी पढ़ने जा रही हैं, किसी से भी इनका अफेयर चलने लग रहा है और तुरंत डिसीजन ले लेती हैं कि हम शादी इसी से करेंगे। न उसके बारे में जानना है, न सुनना है उसका क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसका वर्तमान क्या है, उसका कुछ भी नहीं इनको जानना है। बस एक क्षण में प्यार हुआ और शादी का डिसीजन तुरंत ले लेती हैं।
तो ये रितिका गुप्ता धोखा खाई है, और इस धोखा जो खाई हुई लड़की है, इससे कुछ लड़कियों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट द्वारा अपना राय भी बताइएगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।